द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मेघालय, खूबसूरती या खटपट। आइए आपको मेघालय के सफर पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर ब्यूटी अराजकता से मिलती है और सरलता बन जाती है एक अनोखापन। कल रात मैं इंडियन ऑयल के इस पेट्रोल पंप पे सोया था, इस गांव के पास, जिसका नाम है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। सुबह की पहली किरण के साथ चाय के कप के साथ मुझे उठाया गया और उन सबको गुड बाय कहने के बाद मैंने अपना सफर यहाँ से आगे के लिए शुरू किया। मेघालय में एक शहर है जिसका नाम है तुरा। आज मैं वहां तक का 75 किलोमीटर का सफर पूरा करूंगा। कहते हैं कि तुरा मेघालय का एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी पॉपुलेशन 75,000 है, जिसमें से 55,000 लोग गारो भाषा बोलते हैं और धर्म से क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और हिंदी यहाँ की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा। ब्रिटिश काल में तुरा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करता था और इसका जो पुराना नाम था वो दूरा था, लेकिन अंग्रेजों को दूरा बोलने में तकलीफ होती थी तो उन्होंने उसका नाम रख दिया तुरा। अपने सफर में जो पहला शहर मैंने पार किया, उसको देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। इन घरों को देख करके मैं सोचता था कि मैं क्या कहूँ, इसको पॉवर्टी का सिंबल कहूँ या फिर मेघालय का अनोखा सा आर्किटेक्चर। आपका क्या मानना है इस बारे में? एसकमल इज द नेम ऑफ द प्लेस। आसाम की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे कमल के फूल दिखाई पड़ जाते हैं, और वो भी हर जगह। द लैंड ऑफ लोटस फ्लावर्स मैन। यहाँ तक कि खेतों के बीच में भी। यहाँ की जो जिंदगी है वो बहुत ही साधारण है। यहाँ पर उड़ते हुए परिंदे, पानी में तैरती हुई बत्तखें, बिल्कुल साधारण लोग, साधारण से घर और खुला आसमान नजर आता है। जल्दी ही मैंने लोकल लोगों के ग्रुप को जाते हुए देखा और मैंने सोचा कि पूछूं ये कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। अभी ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये लोग किधर जा रहे हैं सब? दादा किधर जा रहे हैं सब? और मुझे पता चला कि ये सब लोग खेत से वापस आ रहे हैं। तो मेघालय में ये कल्चर है कि जब भी किसी के खेत में फसल की बुआई होती है तो पूरा गांव जाकर बुआई में मदद करता है। कि हम इधर ये कौन सी जगह? आसाम है? असम में मेघालय है। तो आप अब मेघालय की भाषा नहीं बोलते? मेघालय की भाषा मतलब एक भाषा नहीं है, इधर बहुत ज़्यादा भाषा है। हाँ। अच्छा, ओके। तो आप लोग क्या भाषा बोलते हैं? हम लोग तो हजोंग लैंग्वेज बोलते हैं। हजोंग, ये कौन सी भाषा? पहली बार सुना मैंने। हाँ, ये तो उसका लैंग्वेज है ना। एसएमएस जैसा ही सेम। एसएमएस जैसा ही है, सेम। ओके, गुड मैन, अच्छा लगा मिलके। थैंक यू। ओके, बाय। मैं अपनी राइड का मजा ले रहा था, लोगों से बात करता, उनके क्वेश्चंस के आंसर करता, और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसका आंसर मैं 10,000 से ज़्यादा बार दे चुका हूँ। वेरी शाय यार, सब लोग इतने शर्माते हैं क्या बच्चे यहाँ? रेस लग रही है, रेस। कम ऑन, रन फास्ट, ये तुम जीत गए यार। And this name is लाल माटी और लाल मती। I'm in मेघालय right now. जो असम का रास्ता है, ये जो मनकसर का रूट है, ये बहुत बुरा है। हाँ, और जो मेघालय का रूट है, ये बहुत अच्छा है। मैं एक शहर पार कर रहा हूँ और आप सोच करके देखो, आज सुबह जो सज्जन मुझे मिले थे, उन्होंने जो कहा था सड़क के बारे में, उस तरह की सड़क पे मुझे पूरे 25 किलोमीटर तक राइड करना पड़ेगा। इस एरिया को वेस्ट गारो हिल्स कहा जाता है और इस वक्त मैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बिल्कुल किनारे पर साइकिलिंग कर रहा हूँ, जो कि एक तरह से सीमा है आसाम और मेघालय के बीच में। एक मोटरसाइकिलिस्ट आया और मेरे पास खड़ा होकर बातें करने लगा। उसने मेरे साथ कुछ जानकारी साझा की। 3-4 साल में ये सब बना है घर, इतना सारा? हाँ, इतना घर बना है। पहले नदी थी ना यहाँ पे? नहीं, ऐसे माने खेत थे। खेत थी। आबादी बढ़ रही है। अभी आबादी कम हो रहा है। कम हो रहा है? क्यों?
कम हो रहा है इसलिए मैंने बस्ती हो गया, पहले तो ज़्यादा था। और उसके बारे में आप समझ सकते हो कि उसकी हिंदी कितनी अच्छी है। क्या आपने उसकी वो गलती पकड़ी? ये तो अब बना है ना, पहले तो खाली था इधर। पहले खाली था, पहले आबादी हो रहा था। तो आबादी अब बढ़ गई है। जल्दी मुझे ये बात भी समझ में आई कि सड़क की हालत उतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना कि मुझे बताया गया था। मैंने एक आदमी को पेड़ पर चढ़कर कोई छाल उतारते हुए देखा ताकि उसमें से निकलने वाले लिक्विड को यूज करके यहाँ की देसी शराब बनाई जा सके। मेरे हर तरफ हरियाली थी। एक आदमी था जो अपनी गाय को कहीं पर लेकर जा रहा था। 2 और आदमी थे जो घर के बाहर खड़े हुए थे। एक आदमी बछड़ों के साथ कहीं जा रहा था। छोटे बच्चे थे जो स्कूल से वापस घर आ रहे थे। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। What a beautiful ride they are having on this horse cart और घोड़ा तांगा in Hindi. I'm loving to see it. Amazing view, isn't it? लगता है खुद यमराज आ गए। Nice. एक छोटा बच्चा अपने सर पे रख के खाना और पानी की बोतल लेके खेत की तरफ जा रहा था। मैंने कुछ लोगों को अपने हाथ में अजीब सी चीज को लेकर जाते हुए देखा और जब मैंने उसके बारे में जाकर पूछा तो मुझे ये जानकारी मिली। ये आपके पास क्या है? क्या बोलते हैं इसको? सालेगुई। सालीबुई। SHALIBHUI। को किस लिए यूज करते हैं? जो मछली मरने के लिए। अच्छा, मछली मारने के लिए है। आप मछली मारने जा रहे हैं? ओके। दोपहर के 2 बज गए थे। भूख लगाई थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया एक्सेप्ट वो जो सुबह चाय का कप पिया था। तो मैंने एक लोकल लड़के को पूछा कि मैं कहाँ जाके खाना खा सकता हूँ। तो उसने मुझे सड़क के किनारे पर बने हुए इस होटल का रास्ता दिखाया और जहाँ 50 रुपये देकर मैंने सब्जी भात खाया। That is a school there in मेघालय। मैंने एक मदर को और उनकी बेटी को सड़क पर चलते हुए जाते हुए देखा। कुछ बच्चे थे जो अपने घर के बाहर खेल रहे थे और गाय थी जो खुले हरे भरे मैदानों में घास चर रही थी। तभी मैंने सड़क के किनारे पे कुछ बहुत ही अजीब होते हुए देखा। किसान थ्रेशिंग मशीन लगा करके उसमें अपने धान की फसल को काट रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि आजकल तो फसल कटाई का सीजन चल रहा है। वहीं सड़क के किनारे पे एक मैदान में मैंने बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखा। ये गर्मी का मौसम है और इस मौसम में पानी गर्मी से सूख कर के भाप बन के उड़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ कीचड़। और ये वक्त होता है लोकल्स के लिए आकर के उस कीचड़ में से मछलियां पकड़ने का। और साथ ही देखा एक डॉग जो कि सड़क के साइड पर चलते हुए जा रहा था। मैं उसको कुछ खिलाना चाहता था लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। He went this side. Okay, can I find him? Answer is no, it's gone. बहुत ज़्यादा गर्मी थी और तभी एक विचार मेरे दिमाग में आया। मुझे लगा कि ये जो बूढ़ा आदमी खड़ा है ज़रूर इसको भूख लगी होगी और प्यास लगी होगी। तो मैंने उसको खाने के लिए कुछ देने के लिए सोचा। क्या बुझलू? इसमें क्या है? क्या है यार? कपड़ा। कपड़ा घूम रहा है। सामान है सब, रहना खाना। बिस्किट खाएंगे? बिस्किट। कौन बिस्कुट? रुको, पैकेट कहाँ गया? हाँ दादा। कहाँ जाएगा? ये लेंगे? चाहिए? रुपये लगेगा क्या? ना ना ना, आपको दो। आप खाओ। अच्छा, हो गया, खाएंगे। हाँ ठीक है दादा। ओके। अच्छा। मैंने एक स्कूल देखा और सोचा कि क्यों ना यहाँ जा कर के थोड़ा आराम कर लिया जाए। स्कूल बंद है, सोचता हूँ यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ। यहाँ रुकूंगा, रेस्ट करूँगा, फिर चलूँगा। हाँ टेकिंग रेस्ट। आई विल स्लीप फॉर 1 hour एंड देन स्टार्ट द राइड। तो मैं वहाँ गया और सिंपली जा कर के सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं एकदम से हैरान रह गया। मेरे पास कोई बच्चा था जो वहाँ बैठा हुआ था। नेम ऑफ दिस प्लेस? दिस स्कूल इज Sarbai Siksa. व्हाट्स योर नेम? Yogamo Armara. माय नेम इज अमित। वो मेरे मोबाइल पर गेम खेलना चाहता था तो मैंने उसको अपना मोबाइल गेम खेलने के लिए दे दिया और फिर से सो गया। और मेरी आँख खुली तब जब धूप मेरे ऊपर चढ़ाई थी।
सबको गुड बाय कहने के बाद मैंने अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट किया। और मैं पहुंचा इस जगह पर जहां से मुझे लेना था लेफ़्ट टर्न। ये शहर भी बाकी शहरों के जैसा ही है। सड़क के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और यही वो वक्त था जब मुझे फैसला लेना था कि मैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। और देखिए मैंने क्या डिसाइड किया। गोइंग टू तुरा। मैंने फैसला किया कि बॉर्डर जाके सेम रोड से वापस आने से अच्छा है मैं आगे सफ़र पर मेघालय के अंदर की तरफ आगे बढ़ता हूँ। गूगल मैप को फॉलो करते हुए मैंने अपना सफ़र आगे के लिए शुरू किया। मेघालय का ये शहर जो है ये ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं है, बहुत ही कम दुकानें हैं। मैंने एक बस स्टैंड देखा, कुछ लोगों को सड़क पर जाते हुए देखा। रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। साइकिल चलाते हुए जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैंने एक शहर को पार किया जिसके एक तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और वहीं पे थे घास के मैदान जहाँ पर पशु चारा चर रहे थे। तभी एक कार जल्दी से आकर के मेरे सामने रुकती है और एक आदमी जल्दी से गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आता है। ओके ओके, हाँ क्या चलो चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया। और तभी हुआ कुछ ऐसा जो असाधारण था। है ना, जी जी जी। आप लोग का आने में हम लोग का बहुत तकरीबन मतलब क्या है खराब नहीं माना होता था, क्या हो गया? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों कोई बुरी बात नहीं। हाँ, जो भी साइकिल में हाँ कैमरा हाँ ये है ना कैमरा। मत करो हमको तो। अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं डालूंगा। नहीं ओके बाद में नहीं भाई लोग जान जैसा कि आप लोग हम लोग का देश में आके जो आप लोग पैसा है वो लोग का बेहतर है। हम लोग तो इंडियन है। हाँ हाँ ब्रदर, बिल्कुल बिल्कुल, हम इंडियन है, ब्रदर है, एकदम सही कहा। नहीं सर ऐसा बात नहीं है। जी उसके बाद मत डालना। हाँ, उनसे बात करने के दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दिन की रोशनी में दारू पीना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपने देखा वो किस तरह से मुझसे बातें कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ना ओपन जगह पे दारू को बेचने में, दारू को पीने में एकदम बैन लगा देना चाहिए। ये सच में बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उस पेट्रोल पंप ओनर ने जहाँ पर मैं रात को रुका था और कल जहाँ मैंने खाना खाया था, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि गारो लोग दिन भर नशे में रहते हैं और आपको उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सड़क पर चलते चलते मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसे कि पानी के ऊपर बना हुआ पुल जो कि देखने में बहुत सुंदर था। मैं पानी की जलधारा के बिल्कुल किनारे पे चल रहा था। तभी मैंने एक और ब्रिज देखा और सड़क के किनारे पे एक दुकान देखी जिसको बांस को यूज करके बनाया गया था। एक मोटरसाइकिलिस्ट देखा जो कि कंक्रीट के बने हुए पुल को पार करके सड़क पर आ रहा था और एक और आदमी था जो अपनी साइकिल को लेकर जा रहा था। वहीं पानी में कुछ चाइनीज नेट लगाए गए थे। सच कहूँ मेघालय में मैं यहाँ जो कुछ भी देख रहा हूँ ना, मुझे सब कुछ बहुत ही खूबसूरत दिखता है, सब बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज ब्लाइग्रे, BLIGRE। अच्छा ये वाला है। कोल्ड ड्रिंक भी रखते हैं क्या? कोल्ड ड्रिंक कौन सा बिस्किट है? ओके, ये कितने का है? 5। और ये? और आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? 2 और 2 मिक्स कर दो। मैंने देखा कि यहाँ की दुकानों पर जो भी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो सब के सब आसाम में बनते हैं। यहाँ पर जो सब्जियाँ मैंने स्टॉल पर रखी हुई देखी वो हमारे नॉर्थ में जो सब्जियाँ होती हैं उनसे एकदम अलग हैं। कहते हैं कि हिंदी मेघालय की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन अंग्रेजी और गारो के बाद। मेरे सामने एक ऑटो रिक्शा आकर के रुकता है और उसमें से कुछ लोग नीचे उतर के आते हैं
और मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। आपको मिलके बहुत तकलीफ लग रहा है यार। तकलीफ लग रहा है। हाँ, इससे साइकिल फिटल में देखो ना, पानी ऐसा बोतल लेके ऐसा नहीं, दिल में कुछ लग गया यार। दिल में हाथ मिला। क्या लगा? एक सेकंड दादा, पकड़ो जरा साइकिल का हैंडल, घूम रहा है। मिलाया हाथ। आपसे भी हाथ मिलाओ। आपसे भी आइए आइए। जी, इतना मेघालय में आगे ऐसा देखो ना, ऐसा इतना पसीना तकलीफ किया है ना, इसलिए पसीना आता है। इतना ऐसा जंदी लगा के ऐसे पेडल। ये क्या जंदी है? इंडिया का फ्लैग है। इंडिया का। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, हमारे दिल में सोच के, दिल में क्या क्या लग गया यार। अच्छा, कोई बात नहीं, इसका मजा है। आपका खाने पीने का क्या जुगाड़ है क्या? अभी कहीं रुकूंगा रात को तो खाऊंगा। अच्छा अभी नहीं खाया है। हम आप थोड़ा सा खा पी के। I just saw your this card. Okay. 1 second. Yeah, 1 second. Let me finish this scene. जी दादा, यार मेरे लिए दे रहे खाना खाने के लिए, तो मेरे पास पैसे हैं, आप रहने। नहीं मेरे पास है, मेरे पास है। नहीं ऐसा नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है, आपने रुका। नहीं ऐसा बात नहीं है भाई। नहीं आपको, नहीं आपका थोड़ा सा खाने के लिए, चाय पीने के लिए भाई। ओके, ऐसा बात नहीं है। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बताइए मुझे। सागर थिबिचन, THIBI थिबिचन। ये आपके बच्चे? मेरे मामा का है। थैंक यू सो मच सागर भाई। अच्छा, फिर मिलेगा। जरूर। इस लड़की से भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कैमरा के सामने आने पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की। पूरे टाइम वो हैरान हो रही थी ये सोच करके कि मैंने पूरा इंडिया साइकिल पे ट्रैवल किया और अब मैं मेघालय में साइकिलिंग करने वाला हूँ। सूरज महाराज छिपने को थे, अंधेरा होने लगा था। कुछ लोकल्स मिले जिन्होंने मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की, जिसको मैंने प्यार से मना कर दिया। मैंने उनका भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेघालय के जो लोग हैं ना, वो कैमरा शाय हैं। वो कैमरा के सामने आने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। जब भी मैंने किसी से रिकॉर्डिंग करने की परमिशन मांगी तो उसने मना कर दिया। लेट्स गो। नहीं प्रॉब्लम है। नहीं प्लीज। अच्छा लगा आप आया। नहीं दादा, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। हमारी एरिया में आया। नहीं चाहिए। आपने बोला थैंक यू, बहुत है। पैसा नहीं चाहिए, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। अब आपको देखे पैसा लगे। हाँ। सड़क के किनारे पर जो दुकानें थी और जो व्हीकल्स थे, उन सब की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। मैं अंधेरे में राइड कर रहा था और तभी एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा। ऑयल पंप व्हिच आई टारगेटेड टू रीच इज नॉट फंक्शनल, इट्स क्लोज्ड। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा आगे चल के एक और पेट्रोल पंप मिला। अनदर पंप वेरी क्विकली। इधर में आप हैं क्या? आप देखते। अच्छा, अभी जैसे रात हो गया ना और अभी अंधेरा है, रिस्की है रोड पे चलना इस तरह से, तो आपके यहाँ में टेंट लगा के रुक सकता हूँ क्या? हाँ, पीछे रूम है। हाँ, उधर रुको। ठीक है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्त्री काम कर रहा है ना। मिस्त्री काम कर रहे हैं, वो वहीं पे सोते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आपका नाम बताएंगे? राम। अविनाश सिंह। नीतू। मेरा नाम चंचल है कि मेरा नाम अमित। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी और वहीं पर बैठ करके मैंने चाय के कप के साथ जो सुबह को बनाई थी कुछ बिस्किट खाए। जा रहे घर अभी? हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ पर ना मुझे सिर्फ उन्होंने रुकने की जगह दी, लेकिन उस रात उन्होंने मुझे खाने के लिए खाना भी दिया। ये वो खाना है जो उन्होंने अपने घर से बना करके मेरे लिए भेजा है। आप लोग किधर से हैं दोस्तों? हम लोग तो असम में यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? नाम क्या है आपका? मेरा नाम जानिया बाबू, अंगूर इस्लाम है। ओके, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ और आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे काम करना शुरू कर देता हूँ और इस तरह से मेरा जा करके आज का दिन खत्म होता है। आज मैंने टोटल 57 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एवरेज स्पीड रही है 11.3 किलोमीटर पर आवर की और एलिवेशन गेन है 716 मीटर का। मेरा आज का टोटल खर्चा है लंच का 50 रुपया, जो पैकेट मैंने लिए थे बिस्किट के उसके 20 रुपए और डिनर तो मुझे यहाँ पेट्रोल पंप के स्टाफ ने करा दिया था, तो टोटल हुआ 70 रुपए का। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने सीखा है कि आप किस स्टेट में हो या किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ से फर्क पड़ता है वो है यहाँ के हम इंडियंस लोगों की काइंडनेस, जो कि हर डायरेक्शन में हर स्टेट में सेम है। पूरे इंडिया में आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको हर जगह पे अच्छे लोग, उनका प्यार और उनकी केयर मिल ही जाती है।
तो अगर आप भी मेरी तरह ट्रैवल करना चाहते हो तो घर बैठ कर के सोच करके चिंता करना बंद कर दो, साइकिल पे बैठो, पैडल मारो और निकल जाओ। क्योंकि हर दिन शाम ढलने से पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर के आपको किसी ना किसी रूप में सपोर्ट कर ही देगा। इससे पुराना जो वीडियो था जिसमें मैंने अपना पहले दिन का एक्सपीरियंस आपको बताया था मेघालय में, और साथ ही मैंने आपको बताए थे उन 7 चैलेंजेस के बारे में जो एज ए साइकिलिस्ट आप मेघालय में फेस करने वाले हो, उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इसके बाद जाके वो वीडियो ज़रूर देखो, और जिन जिन लोगों ने मुझे मेरे सफ़र पे सपोर्ट किया उनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, एक बार उनको जा के थैंक यू ज़रूर बोल दो। तो जनाब आज के सफ़र में इतना ही है। अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।